बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, इस दुनिया में हम आए हैं तो ये जो हमारे कर्म हैं, भगवान ने ये संपूर्ण विश्व कर्म प्रधान बनाया है और कर्मों का फल अवश्यंभावी होता है, उसे तो भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप सभी सम्मानीय श्री रामचरितमानस प्रेमियों को मैं अशोक कुमार सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, कोई प्रवचनकार नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ मन को भा जाती है, उसे बोलने का प्रयास करता हूँ। ये बोलना मेरी आदत में नहीं है, इसलिए कहीं अगर कोई चीज़ कहीं गलती हो जाती है तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। मृत्युलोक अर्थात इस लोक में मात्र मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ही विवेक बुद्धि प्रदान की है, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है। वेद पुराणों ने भगवान मानव तन को दुर्लभ बताया है। मानव तन की अभिलाषा तो देवगण भी रखते हैं, वह इसलिए कि देव योनि भी भोग योनि कही गई है। देवता होने के बाद में जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो भी पुनः मनुष्य योनि में आते हैं, इसलिए देवताओं की योनि को भी भोग योनि ही कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ते ही परलोक सुधारा। ये मनुष्य तन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, ये सभी ग्रंथों ने गाया है। सोई परत्र दुख पावई, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब से सभी त्रियक योनियां भोग योनि के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए भगवान द्वारा बनाया गया यह विधान केवल मनुष्यों के लिए ही लागू होता है। कर्मफल अवश्यंभावी है, अर्थात वह तो मिलना ही है, उसे भोगना ही पड़ेगा। इस संबंध में श्री रामचरितमानस के ही निम्न प्रसंग पर एक नजर डालना मैं आवश्यक समझता हूं। ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी एक दिन भरत जी से बोले, भरत भैया, कुछ दिनों से आप गुमसुम से रहते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता का अभाव है, प्रतीत होता है जैसे आप किन्हीं विचारों में निमग्न हैं। भरत जी ने कहा, हनुमान जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात अवश्य है। संतों की महिमा वेदों ने गाई है। संत कैसे होते हैं, असंत कैसे होते हैं, उनकी कथनी उनकी करनी कैसी होती है, आदि आदि। यही बात मैं राम भैया से जानना चाहता हूं और इसी विचार विमर्श में सदा खोया रहता हूं। हे हनुमान जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? हनुमान जी बोले, भरत भैया, इसमें करना क्या है? आप तो ये बहुत ही अच्छी बात पूछना चाहते हैं, फिर पूछ क्यों नहीं लेते राम भैया से? प्रभु श्री राम से क्यों नहीं पूछ लेते? भरत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, राम भैया से पूछने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। वे हम सभी के बड़े भैया जो है ना, श्री हनुमान जी ने मन ही मन भरत जी को प्रणाम किया,
भरत जी, आप धन्य हैं। आप इतनी अच्छी बात भगवान श्री राम प्रभु से पूछना चाहते हैं और कहते हैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। हे भरत भैया, आप तो मर्यादा की पराकाष्ठा हैं। फिर भरत जी से बोले, भरत भैया, आप श्री राम प्रभु से पूछें अथवा ना पूछें, परंतु मैं तो अब पूछ ही लूंगा। ऐसा श्री हनुमान जी ने क्यों कहा? इसलिए भगवान श्री राम का दरबार अब लग चुका है। श्री हनुमान जी तो ठहरे भगवान श्री राम के अत्यंत लाडले भक्त, वे कहाँ मानने वाले। उन्होंने निम्नानुसार भगवान श्री राम से विनय की। जोरी पानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से बोले कि हे प्रभु, भरत भैया आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा संकोच हो रहा है। जैसे ही श्री हनुमान जी की विनय स्वीकार हुई, तैसे ही भैया भरत ने श्री राम भैया भगवान श्री राम से विनय की और बोले, करहूं कृपा निधि एक ढटाई, मैं सेवक तुम जनो सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, ओ बहुविधि वेद पुराण गाई। श्री मुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाई। भरत जी की यह अत्यंत विनयपूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे भरत, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटिय परोसो मलय सुनो भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों के लक्षण आप ऐसे ही समझिए जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का होता है। वो कैसे होता है? कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन फिर भी चंदन ये सोच करके कि इसने मुझे मृत्यु के मुख में डाला है, मैं इसे क्यों सुगंधित करूं, वो फिर भी उस कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है। ऐसे ही जो संत होते हैं, उनके साथ में कोई कितनी भी अमर्यादित बात कर दे, लेकिन वो उनके साथ में हमेशा अच्छी तरह ही पेश आते हैं। ताते सुरशी सन चढ़त, ताते सुरशी सन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। वनल दाही पीटत घनई, परुष वदनो यह दंडो। उपर्युक्त चौपाइयों में प्रभु श्री राम ने भरत जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे भ्राता भरत, अनेकों वेद पुराणों में संतों की जो महिमा कही गई है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। संत और असंत के कर्म ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे चंदन और कुल्हाड़ी के होते हैं। यहां पर संत चंदन को और असंत या दुष्ट कुल्हाड़ी को समझना चाहिए। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, फिर भी चंदन उसे सुगंधित करता है। इसी तरह संत यानी साधु पुरुष दुष्ट के साथ दुष्टता करने पर भी
उसका भला ही करता है। किंतु कर्म फल तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। जहां एक और चंदन अपने सत्कर्मों सद्गुणों के कारण महापुरुषों, संत महात्माओं और देवताओं की कौन कहे, संपूर्ण त्रिलोक जिनकी चरणरज प्राप्त करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न करते हैं, उन श्री भगवान के माथे पर विराजित होता है। इससे भी अच्छा और कोई कर्म फल हो सकता है क्या? वहीं दूसरी ओर वह कुलाड़ी जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के अतिरिक्त दूसरों को कष्टदायी गहरे घाव दिए और मृत्यु प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, अपने दुष्कर्मों दुर्गुणों के कारण अकल्पनीय भयावह दुख को प्राप्त होती है। जिस मुख से उसने दूसरों को मृत्यु के मुख में डाला, उस मुख को अग्नि में डालकर लाल किया जाता है। ओह, तब भी उसकी सजा पूरी नहीं होती। उसे निहाई पर रखकर मुंह को घनों से पीटा जाता है। अब यहां एक बात तो दृष्टि में लाना अत्यंत जरूरी है, विचारणीय है। जिसमें जीवन होता है वह चेतन कहलाता है, और जिसमें जीवन नहीं होता वह जड़ कहलाता है। जब जड़ के कर्मों का फल प्राप्त होता है, कुल्हाड़ी जड़ है, उसमें जीवन नहीं है, तो फिर हम तो चेतन हैं। कर्म फल की व्यवस्थाओं से हम कैसे बच सकते हैं? कर्म फल की व्यवस्थाओं से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसलिए मानव जीवन को प्राप्त होकर हमें शास्त्रोक्त कर्मों का ही अनुसरण करना चाहिए। श्री भगवान के नामों का संकीर्तन भजन करना चाहिए। श्री भगवान की शरण में रहते हुए निरंतर सत्कर्मों में ही वर्तना चाहिए, ताकि दुष्कर्मों के फल रूपी दुर्भाग्य से हम बच सकें और मानव देह की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें।